स्टूडेंट्स, एनालॉग सिग्नल देखो, एनालॉग सिग्नल होता है बेटे हमारा जैसे एसी करंट होता है ना, एसी करंट की तरह, जैसे एसी करंट फ्लो करता है ना, ऐसे ऐसे ये जो सिग्नल होता है ना, इस तरह की शेप में जो सा सिग्नल होता है ये कहलाता है एनालॉग सिग्नल। अब एनालॉग सिग्नल को क्यों कहा जाता है कि ये कॉन्टीन्यूस इन नेचर है एंड कैन हैव अ इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज़। अब ये देखो, ये 0 है और ये यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है। ये हमारे पास है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और ये 0.5, ठीक है, 0.5। तो ये हमारी टॉप पे आ गई, ये टॉप पे आ गई 0.5। ये देखो कि 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसके हर एक पर्टिकुलर टाइम पे इसकी वैल्यू 0 थी, फिर नेक्स्ट सेकेंड पे इसकी वैल्यू 0.1 है, फिर नेक्स्ट पे इसकी वैल्यू 0.2 है, फिर नेक्स्ट पे इसकी वैल्यू जो वैल्यू है 0.3 है, फिर 0.4 है, फिर 0.5 है। अब ये डिग्रेड हो रहा है, डिग्रेड होते हुए भी बेटा सेम रहेगी इसकी वैल्यू। ये 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, 1 और ये आ गया 0। अब ये हो गया नेगेटिव में जा रहा है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड और ये 0.5, ठीक है। ऐसे ही ये इस तरह से चल रहा है, ये फिर यहाँ 0 पे आ गया। तो मीन्स इसीलिए कह रहे कि कॉन्टीन्यूस भी, ये देखो ये जो एनालॉग सिग्नल होते हैं ये कॉन्टीन्यूस इन नेचर, ये कॉन्टीन्यूटी में ये फ्लो कर रहा है। और इसमें कह रहे हैं कैन हैव अ इन्फिनिटिव वैल्यूज़। ये देखो अब हर एक सेकंड पे, टाइम इंस्टेंस पे इसकी जो वैल्यू है एनालॉग सिग्नल की वो चेंज होती जा रही है, ठीक है। पहले ये हाई था, ये लो में आ रहा है, ये फिर नेगेटिव में गया है, ये फिर हाई जा रहा है। तो ये हो गया एनालॉग सिग्नल। जबकि डिजिटल में क्या होता है, डिजिटल सिग्नल में जो सारी कहानी होती है वो डिजिट्स पे बेस होती है, 0 या 1 पे। इनको हम इनको बिट्स भी कहते हैं, बाइनरी बिट्स भी कह देते हैं, ठीक है। 0 या 1 पे दो ही लॉजिक होते हैं। 0 को हम रिप्रेजेंट करते हैं लो से, 1 को रिप्रेजेंट करते हैं हाई से, ठीक है। और 0 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉल्स से, और 1 को रिप्रेजेंट करते हैं ट्रू से। मीन्स अब डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं कि ये डिस्क्रीट इन नेचर है और इनकी सिर्फ फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं। मीन्स डिजिटल सिग्नल, अब ये सिग्नल है एनालॉग, इसी को ना हम एक तरह से बताते हैं कि डिजिटल सिग्नल में बताते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ से हमने स्टार्ट किया। अब पहले क्या था, ये हाई है, उसके बाद ये लो आ रहा है, तो पहले ही हम क्या करेंगे, ये हाई है, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया 1। हाई है, इसमें हम कोई वैल्यू नहीं बताएंगे कि ये 0 है, 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है। हमने सीधा ये बताना है कि सिग्नल हाई पे जा रहा है, क्योंकि डिजिटल सिग्नल की यही बेनिफिट है, इसका यही एडवांटेज है कि इसमें हमारे पास दो ही वैल्यूज़ होती हैं, 0 या 1। तो सिग्नल अगर हाई है तो 1 है। अब ये क्या आ रहा है, सिग्नल लो आ रहा है, तो अब लो सिग्नल स्टार्ट हो गया, तो ये हो गई इस तरह से लो पे आ गया। अब सिग्नल क्या है, अब फिर से सिग्नल ये लो आ गया। अभी चाहे नेगेटिव में भी गया हूँ, लेकिन ये क्या है, लो ही है, ठीक है, तो ये 0 रहेगा। अब ये क्या है, फिर से ये हाई जा रहा है 0 के बाद, तो ये फिर से सिग्नल क्या हो गया, हाई चल रहा है। अब ये हाई है, यहाँ जाके फिर से ये डाउनवर्ड आ रहा है, चाहे वो नेगेटिव में जा रहा हो, चाहे वो यहाँ से वापस जा रहा हो, तो ये क्या हो गया, ये फिर से 0 हो गया। ये इस तरह से अब ये फिर क्या हो गया, फिर हाई हो गया, ऐसे। तो ये चीज़ होगी बेटे, ये हो गया हमारा डिजिटल सिग्नल। अब ये जो एनालॉग सिग्नल थी ये किस में है, ये वेव फॉर्म है, वेव साइन फॉर्म है, और इसमें कौन सी हैं, ये स्क्वायर वेव्स हैं। एनालॉग में जो डेटा स्टोर हो रहा है वो इन साइन वेव में स्टोर हो रहा है। जैसे 0.1 पे इसकी वैल्यू, इस पे एक टाइम इंस्टेंट पे इसकी 1 सेकंड पे सपोज करो फर्स्ट सेकंड है, जैसे ही सिग्नल स्टार्ट होता है फर्स्ट सेकंड पे उसकी वैल्यू 0 है, नेक्स्ट सेकंड पे उसकी वैल्यू 0.1 है, 0.3 है, तो ये ऐसे स्टोर होती हैं। जबकि डिजिटल में क्या है कि जैसे ही ये क्लॉक साइकिल है बेटे, क्लॉक साइकिल 1, क्लॉक साइकिल 2, क्लॉक साइकिल 3, क्लॉक साइकिल 4, 5, एक तरह से आप ये कह लो कि भी 1 सेकेंड। अभी आपको क्लॉक साइकिल का कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, तो इसे ये लगा के चलो कि 1 सेकेंड, कि जैसे ही पहले सेकेंड पे सिग्नल था वो हाई है, अगले सेकेंड पे सिग्नल है, नेक्स्ट पे वो 0 हो गया, हाई पे फिर वो थर्ड सेकेंड है उस पर वो 1 हो गया, 4 पे फिर 0 हो गया।
और ऐसे नहीं है कि ये 1010 में चलेगा, ये ऐसे भी चल सकता है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, सिग्नल आपका हाई है फर्स्ट टाइम सेकंड पे, फर्स्ट इंस्टेंस पे, तो वो आपका सिग्नल है वो हाई है। ज़रूरी नहीं है कि वो फिर लो हो जाएगा, वो सेकंड है, जो सेकंड है उस पर भी वो सिग्नल हाई रहा। थर्ड सेकंड आते ही सिग्नल आपका लो हो गया, और फोर्थ सेकंड आते ही सिग्नल आपका हाई हो गया। फिर यहाँ पे वो हाई भी हो सकता है, फिफ्थ सेकंड के बाद वो लो भी रह सकता है, और जैसे ही आपके पास 6 क्लॉक पल्स अप्लाई की वो फिर से लो रह गया। ये इस तरह से, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास डिजिटल सिग्नल, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है और डिजिटल सिग्नल क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमें नंबर ऑफ बिट्स दी हुई हैं तो उसको हम डिजिटल सिग्नल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सपोज़ करो हमें दिया हुआ है 0 1 0 0 1 1, ये हमें बिट दी हुई हैं, बिट्स दी हुई हैं, और इसको हमने डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है। ये हमने क्लॉक साइकिल के ब्लॉक्स बना लिए। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक क्लॉक साइकिल है, ये हो गई है क्लॉक साइकिल फर्स्ट, क्लॉक साइकिल 2, क्लॉक साइकिल 3, क्लॉक साइकिल 4, क्लॉक साइकिल 5 और क्लॉक साइकिल 6 एंड क्लॉक साइकिल 7। जैसे ही फर्स्ट क्लॉक पल्स से अप्लाई हुई तो आपका सिग्नल क्या था, लो, ठीक है, 0। जैसे ही सेकंड क्लॉक पल्स से अप्लाई हुई तो सिग्नल क्या हो गया, हाई, हाई। उसके बाद थर्ड के बाद सिग्नल हो गया लो, फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करते हुए भी सिग्नल क्या है, लो पे है। जैसे ही फिफ्थ क्लॉक पल्स अप्लाई की सिग्नल क्या हो गया, हाई। उसके बाद 6 क्लॉक पल्स पे सिग्नल क्या है, हाई। तो ये हमारा 0 1 0 0 1 1 का डिजिटल सिग्नल हमारे पास ये आ गया। तो ये होता है बच्चे डिजिटल सिग्नल, ठीक है। ओके, थैंक यू।